तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज सेशन पे। तो हम लोग पिछले सेशन में देखे थे कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम को किस प्रकार से देखना है। ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ये हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में कि वॉल्यूम हम लोग कैसे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि कॉल राइटर और पुट राइटर। सेंसिबल पे जाएंगे। ठीक है, सेंसिबल पे जाने के बाद हम लोग देखेंगे ये कॉल राइटर और पुट राइटर का क्या चक्कर है। ठीक है, कॉल राइटर और पुट राइटर आपको सीधा सीधा ट्रेड भी देता है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए कैसे सीधा सीधा आपको ट्रेड देता है। आप देख लीजिए ये जो आपका मार्क किया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपका कॉल राइटर हावी था। कॉल राइटर हावी था तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से कॉल राइटर अधिक मात्रा में तो हावी था ही, यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कॉल राइटर हावी था, इसलिए मार्केट को क्या किया, गिरा दिया, नीचे गिरा दिया और नीचे आ गया मार्केट। अब देखिए, अब पुट राइटर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस जगह पे कुछ पुट राइटर हावी था। ठीक है, यहाँ से नीचे नहीं गिरा पाया मार्केट को। ठीक, यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरा पाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुट राइटर हावी था, इसलिए नहीं गिरा पाया। और यहाँ पे देख लीजिए इस जगह पे कॉल राइटर हावी था, इसलिए गिरा दिया मार्केट को। अब बताइए कि इस जगह में जो कॉल राइटर और पुट राइटर जिसको देखने आ जाएगा तो वो आराम से इस जगह पे ट्रेड पकड़ेगा कि नहीं। अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन को ले लेते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन को यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन लगाने के बाद क्या हुआ कि आप देखिए मार्केट इसको स्वीप करके ऊपर से स्वीप करके नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया। देखिए एक ही कैंडल में मार्केट को नीचे लेकर के आ गया। अब देखिए यहाँ से कैसे कॉन्फर्मेशन मिलता है कि एक कैंडल, दो कैंडल, यहाँ पे देखिए दोनों स्वीप करके ये जो आपका रेजिस्टेंस लाइन है, देखिए हमेशा कॉल राइटर जो होता है रेजिस्टेंस का काम करता है, पुट राइटर हमेशा सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, पुट राइटर हमेशा सपोर्ट का काम करता है और कॉल राइटर हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक, रेजिस्टेंस अगर कॉल राइटर ऊपर हावी है तो मार्केट वहीं से गिरा देगा, अगर पुट राइटर यहाँ से हावी है मार्केट को यहीं से ऊपर लेके चले जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस को यहाँ पे छू करके आया है मार्केट, रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्केट छू करके आया। देख लीजिए यहाँ पे स्वीप किया है, यहाँ भी स्वीप किया है, यहाँ पे स्वीप करके मार्केट आया है और क्या किया है, मार्केट को सीधे नीचे लेकर के आ गया है। नीचे लेकर के आया तो इससे क्या हुआ कि जिसको भी यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर देखने आया होगा वो एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले करके आराम से यहाँ पे ट्रेड बना पाएगा। ठीक है, अगर ट्रेड यहाँ पे बना लेगा तो आप देख लीजिए फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट ये जो आपका नेक्स्ट कॉल राइटर जहाँ पुट राइटर जहाँ से हावी है उसके ऊपर ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इसके ऊपर आप अगर यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पे देखिए इस जगह पे मार्केट आया है और आ करके तभी क्लोजिंग दिया या बंद हुआ है मार्केट। ठीक है, तो इसलिए कॉल राइटर और पुट राइटर आप लोगों को बोल रहे हैं कि कॉल राइटर, ठीक है, आपको क्या देखना है, इसमें सेंसिबल का डाटा है और एंजल वन और जीरोधा वाला के लिए फ्री है। ठीक है, सेंसिबल में देख सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कॉल राइटर पहले तो हम लोग को देखना है कॉल राइटर और दूसरा देखना है हम लोग को पुट राइटर। ठीक है, पुट राइटर देखना है। कॉल राइटर और पुट राइटर देखने का क्या मतलब होता है कि ये आपको सीधा ट्रेड देगा। ठीक है, सीधा ट्रेड देने का ये मतलब हुआ अगर कॉल राइटर कहीं पे हावी है तो वहां पे 2 या 3 कंडीशन मिलेगा। सबसे पहले कि कॉल राइटर जहां पे हावी है, कॉल राइटर मान चलिए इस जगह पे कॉल राइटर हावी है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन हुआ, रेजिस्टेंस लाइन पे क्या करेगा मार्केट कि जाएगा और यहाँ पे स्वीप करके मार्केट नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर स्वीप करके नीचे आएगा। मार्केट 2-3 बार प्रयास करेगा, नहीं जा पाएगा, उससे पता चल जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है तो गिर जाएगा। और दूसरा केस में क्या होता है कि दूसरा केस में ऐसा होता है कि आपका अगर ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ पे गया, स्वीप कर गया, यहाँ से फिर एक कैंडल ऊपर जाएगा, ऊपर क्लोजिंग देगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा और नीचे क्लोजिंग देगा। फिर अगर नीचे क्लोजिंग दिया, इसके जस्ट बाद में एक कैंडल बनेगा जो कि इसको सीधा नीचे लेकर के आएगा, तो ये कंडीशन मिलेगा। और तीसरा कंडीशन ये मिलेगा आपको, अगर ये आपका रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे मान चलिए कॉल राइटर हावी है तो इस जगह से क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ ऊपर जाएगा, आदमी को ट्रैप करेगा। अगर कोई
मान करके चलिए कोई अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को नहीं देखा होगा या सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं देखा होगा या मार्केट को पुल बैक नहीं समझता है, मार्केट का जो है मार्केट कहीं कहीं जो है ट्रेवल करता है, कुछ समय के लिए रेंज बनाता है, वो चीज़ अगर कोई नहीं समझता है तो वहाँ पे एंट्री ले लेगा, एंट्री ले लेगा तो उसको ट्रैप कर देगा। ये कैसे ट्रैप करेगा कि ये देखिए ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा एक कैंडल, दूसरा कैंडल यहाँ इसका सीरियल में ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सोचेगा आदमी कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंट्री बना लेगा आराम से। एंट्री यहाँ का बना लिया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि तीसरा कैंडल भी सीरियल देता है, सीरियल देगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो आदमी क्या करेगा यहाँ पे ट्रेड मतलब कि ट्रेड को काट देगा। ट्रेड काटने के बाद लॉस उसका बुक हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर से सीधा स्वीप करके आएगा, नीचे इसका नीचे क्लोजिंग देगा। नीचे क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे जितना भी स्टॉप लॉस था सबका खा गया। खाने के बाद मार्केट जो है धीरे धीरे आराम से फिर नीचे गिर जाता है। तो ये होता है ट्रैप। ट्रैप वो होता है जो मार्केट में पेशेंस जिसके पास नहीं है। अगर जिसके पास पेशेंस है, ठीक है, पेशेंस जिसके पास है वो आराम से यहाँ पे ट्रेड को बना पाएगा। अब कहिएगा कि ट्रैप को कैसे मतलब ट्रैप से कैसे बचे, तो भैया आप यहाँ दिख रहा है आपको कि ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो दो कैंडल दिख रहा है आपको, 2 या 3 कैंडल दिख रहा है जो कि रेजिस्टेंस लाइन को स्वीप करके ऊपर से नीचे क्लोजिंग दिया है, रेजिस्टेंस से नीचे क्लोजिंग दिया है। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस से नीचे क्लोजिंग नहीं देता, ऊपर देता क्लोजिंग, मान चलिए इस लाइन ये जो लाइन दिख रहा है इससे ऊपर क्लोजिंग देता, तो यहाँ पे कुछ समय वेट करते हम लोग। वेट इसलिए करते, मान चलिए ऊपर क्लोजिंग दिया, कोई गारंटी है ऊपर अगर जाएगा जोन क्रिएट करेगा एक सबका स्टॉप लॉस लेने के लिए, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है बैठने का। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे कोई जरूरी ही नहीं होता बैठने का, ठीक है। यहाँ पे अगर बैठेंगे तो हम लोग को क्या हो गया, प्रीमियम डीके होगा, और प्रीमियम डीके होने के साथ साथ हम लोग को लॉस अच्छा खासा हो जाएगा, हम लोग को लास्ट में ट्रेड काटना होगा। और पता चलेगा जब हम लोग ट्रेड को काटे तो मार्केट सीधा नीचे आ गया, और जो ट्रेड को मतलब जो स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा या जो स्टॉप लॉस का अहमियत नहीं देता है उसको प्रॉफिट हो गया होगा। और स्टॉप लॉस का वैल्यू जो नहीं देता है उसके लिए मार्केट तो और खतरा का निशानी है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि कभी भी ट्रेड करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए, विथ स्टॉप लॉस करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस के साथ नहीं करते हैं ये आपका क्या होगा, मूर्खता होगा, क्योंकि छोटे मोटे ट्रेडर के पास उतना रुपया होता नहीं है जो कि विदाउट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करे। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए और सही समय पे एंट्री लीजिए, परफेक्ट टाइम पे, ठीक है, परफेक्ट टाइम पे आप एंट्री लीजिए, ठीक, परफेक्ट टाइम पे एंट्री लीजिए, ठीक है, परफेक्ट टाइम पे एंट्री लीजिए। और इसका जो टारगेट निकलेगा परफेक्ट टाइम पे टारगेट के साथ आप एग्जिट हो जाइए, ठीक है, परफेक्ट टाइम पे टारगेट के साथ एग्जिट हो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा अगर करिएगा तो इससे क्या फायदा होगा आपको, स्टॉप लॉस छोटा होगा, स्टॉप लॉस मिनिमम होगा, और आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा। टारगेट क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। इसलिए परफेक्ट टाइम पे एंट्री और परफेक्ट टाइम पे एग्जिट बहुत जरूरी है, ये आपका प्रॉफिट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉफिट के लिए आप एंट्री सही टाइम पे ले लिए और एग्जिट सही टाइम पे हो रहा है, ये आपके लिए प्लस क्या पॉइंट होगा कि आप पहली बात अगर यहाँ पे कोई आता या यहाँ पे एंट्री लेता तो पहला ये जो कैंडल दिख रहा है ये ऊपर से स्वीप करके आया है, मतलब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होगा, रेजिस्टेंस लाइन पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होगा, इससे कुछ ऊपर स्टॉप लॉस लगा होगा, तो मार्केट क्या किया, इससे कुछ ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट सीधे आ गया नीचे। देखिए नीचे क्लोजिंग दिया है, नीचे जैसे क्लोजिंग दिया है ऐसे हमको पता चल गया हम लोगों को, मान चलिए कि ऊपर से स्वीप कर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लाइन को स्वीप करके ऊपर थोड़ा सा गया, यहाँ पे मान चलिए स्टॉप लॉस है तो थोड़ा सा ऊपर गया तो स्टॉप लॉस को तो हिट कर गया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट क्या हुआ कि रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दिया, यहीं पे पता चल गया कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके आया और नीचे क्लोजिंग दिया है, तो अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे 100% कोई नहीं होता है, ठीक है,
कितना बड़ा से बड़ा ट्रेडर क्यों नहीं हो, 100% को कोई लेकर के नहीं चलता है। यहाँ पे हमेशा 60 to 70% चलता है, ठीक है, 60 to 70% चलता है, इसके बीच में ही चलता है, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी होता है मार्केट में। तो आप कंफर्म कैसे हुए, तो पहले कैंडल ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये ऊपर से स्वीप करके आया है, ये स्टॉप लॉस ले करके आया है, सभी का नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, नीचे ये क्लोजिंग दिया है। और दूसरा कैंडल क्या किया, ये फिर गया है रेजिस्टेंस लाइन को स्वीप किया है। अगर मान करके चलिए कोई इसको स्टॉप लॉस को उड़ा दिया, यहाँ पे ये कैंडल जो गया ग्रीन कैंडल स्टॉप लॉस को हिट करके आ गया, नीचे क्लोजिंग दिया, फिर क्या करेगा, बहुत आदमी होता है ऐसा, फिर वो क्या करेगा कि रेजिस्टेंस पे दे देगा फिर पेंडिंग ऑर्डर, और इसके जस्ट ऊपर में दे देगा, रेजिस्टेंस पे ही दे देगा वो स्टॉप लॉस। तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस पे ही स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस पे ही पेंडिंग ऑर्डर, थोड़ा सा आगे पीछे। तो फिर गया, ये मार्केट को पता है कि कहाँ पेंडिंग ऑर्डर फिर लगा है, फिर गया ये पेंडिंग ऑर्डर उठा करके इसका स्टॉप लॉस हिट गया और सीधा दूसरा कैंडल में सीधा नीचे आ गया मार्केट। तो ये होता है मार्केट। अगर मार्केट को समझना है, अगर मार्केट से प्रॉफिट लेना है, विथ पेशेंस के साथ चलिए आप लोग। और कॉल राइटर पुट राइटर तो बहुत जबरदस्त काम करता है यहाँ पे। कॉल राइटर पुट राइटर इतना जबरदस्त काम करता है ना कि कॉल राइटर पुट राइटर अगर आप देखने के लिए आ गया, आपको फ्रेश देखने आ गया, फ्रेश अगर देखने आ गया तो आप यकीन मानिए कि आपको सीधा ये ट्रेड देगा, सीधा ट्रेड देगा और सीधा प्रॉफिट देगा। आपको कुछ नहीं देखना होगा इसके अलावा। कॉल राइटर पुट राइटर, ठीक है, कॉल राइटर पुट राइटर और मार्केट का वॉल्यूम, ये सब चीज अगर देखने आ गया, मार्केट का वॉल्यूम ये सब चीज अगर देखने आ गया ना, तो मार्केट आपको सीधा प्रॉफिट देगा। और प्रॉफिट देगा ही नहीं, आपका ट्रेड भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं ना, 10 ट्रेड अगर आप लेते हैं 10 दिन में, तो आपका 7 ट्रेड एकदम परफेक्ट जाएगा, ठीक है। इस पे खेला होता है कॉल राइटर और पुट राइटर पे, क्योंकि सबसे बड़ा काम करता है यही कॉल राइटर और पुट राइटर, ठीक है। पुट राइटर, कॉल राइटर का काम होता है मार्केट को कहां से गिराना है, ये गिराने का काम करता है, कहां से गिराना है ये इसको इंडिकेट करता है कॉल राइटर। और पुट राइटर का क्या काम होता है, मार्केट को कहां से ऊपर लेके जाना है, कहां से उठाना है मार्केट को, इसका इंडिकेशन का काम करता है पुट राइटर। तो कॉल राइटर पुट राइटर बहुत अच्छा काम करता है। अगर बात कहे ऑप्शन चैन, ऑप्शन चैन से अच्छा काम करता है, ठीक है, कॉल राइटर और पुट राइटर। ये इसलिए बोल रहे हैं कि ऑप्शन चैन में मान करके चलिए हम लोग स्ट्राइक प्राइस से, अगर पुट कॉल राइटर में देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस से 5 स्ट्राइक प्राइस तक हम लोग देखते हैं। ये मान चलिए कि आपका हो गया स्ट्राइक प्राइस। और कॉल साइड में अगर ऑप्शन चैन देखते हैं, ऑप्शन OI देखते हैं, ये आपका 5 स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड देखते हैं और 5 पुट साइड देखते हैं। किसको उतना टाइम है, कौन इतना मैथमेटिक्स को अप्लाई करेगा, जो उतना OI में क्या होता है कि बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारा कॉल राइटर और पुट राइटर हावी होता है, लेकिन उतना का रेंज बन नहीं पाता है। एक दिन में कितना का रेंज बनाएगा मार्केट, ज्यादा से ज्यादा आपका 1100 से 1200 पॉइंट का, वो भी रेयर केस में कभी कभी होता है। ये 1100 से 1200 पॉइंट कभी कभी होता है, ठीक है। ये ऐसे होता नहीं है, इतना का रेंज बनाता नहीं मार्केट। जब यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर बहुत अधिक मात्रा में हावी होता है, सीधा मार्केट गिरता है, सीधा ऊपर जाता है, तो ही इतना का रेंज बन पाता है। नहीं तो इतना का रेंज कहाँ बन पाता है, बहुत कम बनता है। बहुत कम दिन आपको देखने को मिलेगा कि ये 1100 पॉइंट नीचे गया, 1200 पॉइंट ऊपर गया, ऐसा कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चैन ही बहुत बड़ा काम नहीं करता है, ऑप्शन चैन से अच्छा फ्रेश ये आपको दिखाएगा। ये जो आपका कॉल OI और पुट OI है, इससे अच्छा जो है यहाँ पे दिखाएगा, सेंसिबल पे ही दिखाएगा कि आपका मार्केट कहाँ से सीधा ऊपर जाने वाला है, कहाँ से नीचे आने वाला है। बताइए ना, यहाँ पे सीधा कोई देखने आ गया होता है, इसको स्वीप करके नीचे जैसे आया मार्केट में, यहाँ पे आराम से यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देता। यहाँ पे अगर पेंडिंग ऑर्डर नहीं भी लगाता तो आराम से दूसरा कैंडल समाप्त होता, तीसरा कैंडल मोमेंटम कैंडल होता, इसमें आराम से ट्रेड पकड़ लेता और जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस दे देता। 2 बार स्टॉप लॉस लेकर के आ गया मार्केट, तो तीसरा बार जरूरी नहीं है कि जाएगा, क्योंकि मोमेंटम नीचे की ओर है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रेड बनाना हम लोग को। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस प्रकार का बहुत सारा जानकारी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए लेते आएंगे। ठीक है, जो कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा ट्रेडिंग के पर्पज से। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।